आज है कार्तिक शुक्ला कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी। तो सभी रमा एकादशी सुनियो, अपने अपने घर में सभी एकादशी करया करो। तो एकादशी कथा सुनो, इस सुनने से बहुत धर्म है। और सुधिया उठकर मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर में जाओ, कल्याण रानी का मंदिर में जाओ, मंदिर में जाया करो। हर एक काम करो तो अपने गजानंद गणेश जी महाराज ने साक्षी करना चाहिए। ठीक है, साक्षी करी सब काम करा तो कोई बात में, कोई काम में विघन नहीं कर। तो गणेश जी विघन अर्था गणेश जी है। हाँ, तो ठीक है बहनों, आपको सभी को मेरा राम कथा भेज। हाँ, तो यूट्यूब चैनल पर मेरा वीडियो है, तो सब मेरा वीडियो देखा करो, लाइक शेयर करे, सब्सक्राइब करे करो, कमेंट लिखे करो। लिखवा से और देखने से भी अपना कान है श्रवण मानी कान, तो कान न जो कान शुद्ध हुए। अपा भगवान की माला फेरा, भगवान कथा पहुंचा तो अपनी जीभ शुद्ध हुए, हृदय शुद्ध हुए। आप दान पुण्य करा अपना हाथ से तो अपना हाथ शुद्ध हुए। भगवान से चाल कर आप मंदिर में जाओ भगवान का में तो अपने पग शुद्ध हुए। तो पग है ना जो आप चौखा चले। हाँ, तो सभी है ना जो भगवान को मंदिर में जाया करो और राम को नाम लिया करो। हाँ, राम को नाम सब कुछ है, राम को नाम सागर चल तेरी मेरी अठेर जेली। तो सब बना जो एकादशी कथा सुनो और व्रत करया करो। कार्तिक का महीना पूरा करया करो। कार्तिक का व्रत और कार्तिक की 11 भगवान ने एकादशी की कोई सा महीना क्यों चाहे से एकादशी तो, और कार्तिक को महीना ही भगवान ने प्यारो है। अर्थ कार्तिक शुक्ला रमा एकादशी। पांडव पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? इसके करने से क्या फल प्राप्ति होता है? कृपया विस्तार पूर्वक कहे। श्री कृष्ण बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये है घोर पापों का नाश करने वाली है। इसका मातम मैं कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे कुंती नंदन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी स्त्री इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम कुबेर वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा विष्णु भगत था। वह न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी, उसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह है चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन अपने ससुराल के घर आई। वह कार्तिक मास था। पुण्यदायिनी रमा एकादशी का दिन आया। उस दिन तो सभी व्रत रखने वाले थे। चंद्रभागा का चिंता हुई कि उसका पति बहुत दुर्लभ मन वाला है और पिता मुखचंद की आज्ञा होगी कि उनके यहाँ रहते सभी व्रत करे। उसका पति राजा आज्ञा अवश्य मान जाएगा, तब कष्ट पाए बिना वह नहीं रहेगा। जो चंद्रभागा का डर था वही सामने आया। 10वीं को राजा ने विचार किया कि इस दिन उसका दामाद आया है, अतः सारा राज्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करे। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। घोषणा सुनते ही शोभन की चिंता बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन बोला, यदि यही है तो प्रिय, मैं व्रत करूँगा। कष्ट तो होगा। सभी के साथ शोभन को व्रत करना पड़ा। मन का निर्लिप्त था, भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हुआ। उसे व्रत रखने का अभ्यास भी नहीं था। न जाने क्यों उसे भय था कि भूख से मृत्यु हो जाती है।
सूर्य होते तक वह मन का निढाल हो गया, परंतु अभी तो रात्रि भी काटनी थी और वह जागरण द्वारा भजन कीर्तन और वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला होता है। शोभन को दुखदायी लगा। प्रातः काल होते होते शोभन का शरीर निष्प्राण हो गया। सारा नगर शोक संतप्त हो गया। भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा रखने वाले राजा मुचकुंद ने शोभन के शरीर का जल प्रवाह कराया और अपनी बेटी चंद्रभागा को आदेश दिया कि वह सती न हो, भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा मानी और अपने पति के वियोग में दुखी हो अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी व्रत करते रहे। भगवान विष्णु की कृपा से शोभन जल से निकाल लिया गया और उसे मंद्राचल पर्वत के निकट धन धान्य से संबंधित देवपुर राजा बनाया गया। देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित और रंगीन मणियों से जड़े भवन थे। उसे बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले, परंतु उसे देवपुर से बाहर न आने की अनुमति न थी। शोभन एकादशी व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति और राज्य का स्वामी था। ईश्वर की लीला विजय तरह मुकुचंद के नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मण सोम शर्मा को भी शोभन ने पहचान लिया। शोभन आसन से उठकर ब्राह्मण के पास आया, परमाणी मादी कर कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुचंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में दुखी है। नगर में अन्यथा सब प्रकार कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप तो एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाने पर प्राण छोड़ चुके थे। आपका शरीर भी जल अर्पित हो गया था, फिर वही रूप और अपार संपदा कैसे प्राप्ति हुई? अपना वृत्तांत कहिए। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी के व्रत करने से मुझे यह नगर और संपत्ता मिली है। परंतु ये अस्तर है। ब्राह्मण ने पूछा, हे राजन, ये स्तर क्यों नहीं है और स्त्री हो कैसे सकती है? मैं क्या उपाय करूँगा? शोभन बोला, मैंने रमा एकादशी के व्रत विवश हो श्रद्धा रहित रहकर किया था, अतः यह संपत्ति अशीतर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे और यदि वह उचित उपाय करे तो यह स्थिति हो सकती है। ऐसा सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर को लौटा। चंद्रभागा ने सब वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा ने बड़ी प्रसन्नता दिखाई। वह बोली, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या सपन की बातें कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने मंद्राचल में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से भी नहीं जीता जा सकने वाला और देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह स्थिति नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिति रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा बोली, हे विप्र, तुम मुझको किसी तपस्वी के पास ले चलो। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिति बनाने का यत्न करूँगी। ब्राह्मण सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ ले मंद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के वर्ष से चंद्रभागा का पुण्य प्रभावी बना। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा ने तभी भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की कि ऋषि की आशीष से मेरे एकादशी के पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकारे। चंद्रभागा जब छोटी सी थी तभी से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत करती आ रही थी।
भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। चंद्रभागा के पुण्य के प्रताप से नगर स्थिति हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का यह वरदान कहा। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वरदान को पढ़ने और सुनने से अंत फल मिलता है। भगवान विष्णु की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। भगवान विष्णु की भक्ति जैसे भी हो जाए पुण्यदायी होती है। विष्णु सभी कुछ संभव कर देते हैं। तो भगवान की भक्ति करवा से भगवान सब कुछ आपनों बढ़िया कर दे है। तो भी को एकादशी को व्रत करिए। चंद्रभागा बिन डर भी हो, चंद्रभागा को पति शोभन तो बिन डरो भाई ना, तो बिन व्रत भी को नहीं करना हो कि भाई सूरज उथाई में खत्म हो जाऊला। तो भाई बात हुई, सूर्य उथाई में है ना तो को प्राण छोड़ दिया। बिन जल में रखियो गयो, फिर दूसरा गांव में भेजो गयो, मंदराचल भेजो गयो। तो बठिए भगवान कर पास वो जिया हो, बठिए को रात पाठ करे लागो। तो यही पुण्य का फल है। तो सभी एकादशी कथा सुनियो, सुनबा से व्रत करवा से बहुत पुण्य मिल रहा है। तो सभी पुण्य का भागी बनो। हाँ, सभी पुण्य का भागी बनो। हाँ, इस कथा से भी सो क्यों व्रत करवा से ही है ना जो को मैंने सो की संपदा मिल गई। हाँ, और ना जो को जीवन दान मिल गो। तो सबसे बड़ो जीवन दान और संपदा ही है। इसलिए यह संपदा के लिए आप भागा। हाँ, तो सभी कथा सुनियो और श्रवण करियो, लाइव सर्विस सब्सक्राइब करियो, कमेंट भी लिखा करो। आप सभी को धन्यवाद है। राम राम। तो सबसे बड़ी आशीर्वाद है आपका मुंडा से सबने आशीर्वाद देनी। दुशीस कोई न मत दीजिए ना। हाँ, दुशीस नहीं देनी, क्योंकि आपा कोई ने दुषित दिया। हाँ, आपा कोई ने गाड़ काटा तो आपा ना गाड़ भगवान और कोई कन से कटवा दे कि तुझ में राम मुझ में राम। तो सब में ही भगवान है। आ बात है। हाँ, तो जी हाँ, शिव पुराण में पढ़ी कि विष्णु भगवान कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हाँ, पर कार्य करवा के लिए ही अनेक हाँ। और सभी युगों का भोक्ता तो मैं ही हूँ। विष्णु भगवान का सभी युगों का भोक्ता तो मैं हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। तो न को सब का भाई मन ही मान लियो कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। हाँ, पर कोई अलग अलग यहाँ करा कि आप भाई सावन में शिव जी की करा तो शिव जी भी अलग अलग अपना वो काम से दूजे वो काम से क्यों अपना काम अनेक रहा है। इसलिए आप अनेक खाने के देवता ने मानना। पर एक ही साधना सब सदा सब साधा सब जाए। तो सबकी साधना ही भी ठीक है। एक ही साधना करो तो एक ही भी ठीक है ना। आरती। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र आरम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवन भवानी सवित्राम नमो नमामि। ओम जय जगदीश हरि शनि जय जगदीश हरि भक्ति जनों के संकट नाश जनों के संकट छिनमें दूर करे। ओम जय जगदीश हरि जो जावे फल पावे दुख बिन से मन कहो तभी दुख बिन से मन को सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसी की वो प्रभु शरण गहो किसी की तुम बिन और न दो जा प्रभु बिन और न दो जात करो मैं किसी की। ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो तुम अंतर्यामी और वर्मा परमेश्वर तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश तुम करो
विषय विकार मिटाओ, पापियरो देवा समय पापियरो देवा। श्रद्धा भक्ति मनाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश रे। तन मन धन नो छाव, सब कुछ है तेरा, समय सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश रे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, आपकी आनंद की जय, आनंद कंद भगवान की जय, राजा राम की जय हो। तो सभी कार्तिक का महीना में लक्ष्मी जी की कार्तिक से एक सही है ना, जो शरद पूर्णिमा भी दूसरे दिन से 16 दिन लक्ष्मी की पूजा करया करो। लक्ष्मी चावड़ा लक्ष्मी की पूजा करो और मंदिर के मान जाकर परिक्रमा दो, पाठ करो। बस भगवान को राम को नाम लेवा में ही बहुत लाभ है। काया सुखी तो सब सुखी ना। तो एकादशी को भजन, रमा एकादशी है तो राम जी को ही भजन गाया, एकादशी को भजन है राम जी को। सीता जी एकादशी करी है तो लक्ष्मण जी कन से सब कुछ मंगाइए। तो ल्याओ ना लक्ष्मण देव रे भूरे छूता, ल्याओ ना लक्ष्मण देव रे दूध छूता जीराज। मारे 11 जीवराज, मारे 11 जीवराज। हाय सीता भावेज दूध छूता नहीं है जीराज। हाय सीता भावेज दूध छूता नहीं है जीराज। दूध है बछड़ा राज उठा जीराज, दूध है बछड़ा राज उठा जीराज। ल्याओ ना लक्ष्मण देव रे पेड़ा छूता जीराज। मारे 11 जीवराज। हाय सीता भावे जे पेड़ा छूता नहीं है जीराज। पेड़ा है मखियारा जूठा जीराज, चिटियारा जूठा जीराज। ल्याओ ना लक्ष्मण देव रे शिव छूती जीराज। मारे 11 जीवराज, मारे 11 जीवराज। हाय सीता भावे जय शिव छूती नहीं है जीराज। शिव बंदरारी जूठी जीराज, शिव तो तारी जूठी जीराज। ल्याओ ना लक्ष्मण देव रे कीड़ा छूता जीराज। मारे 11 जीवराज, मारे 11 जीवराज। हाय सीता भावे जे कीड़ा छूता नहीं है जीराज। कीड़ा छूता नहीं है जीराज। कीड़ा है सांपारा जूठा जीराज। गिलगवरे राजूठा जीराज। राज कीड़ा छूता नहीं है जीराज। अछूतो है मारो राम, अछूतो है मारो भैया को नाम। राम को नाम लेकर ते 11 कर लो जीराज। राम को नाम लेकर थे 11 कर लो जीराज। ल्याओ ना लक्ष्मण देव रे बोरे छूत जीराज, बोरे छूत जीराज। हाय सीता भावे जे बोरे छूता नहीं है जीराज। बोरे चुआरा जूठा जीराज, तो तारा जूठा जीराज।
લ્યો ના લક્ષ્મણ દેવ રે દાડુ એ છૂતીજી રાજ દાડુ એ છૂતીજી રાજ મારે યાર છે જીવરાજ હાય સીતા ભાવે જે દાડુ એ છૂતી નહીં જીરાજ दाड़ू है मुसारी झूठी जीराज गिल गंवर हरी झूठी जीराज अछू तो जग में कुछ भी नहीं है भावे जेराज भावे जेराज अछू तो जग में कुछ भी नहीं है अछू तो है मारो भैया को नाम राम को नाम लेकर थे ग्यार से कर लो जी राज थे ग्यार से कर लो जी राज तो अछू तो जग में क्यों बोलिए दूध दूध बाछड़ा को जूठे बता दियो है सेव है ना तो बंदना की भालू की जूठी बता दी है तो अछू तो जग में क्यों बनी है कि भगवान को राम को नाम है इसलिए तो राम को नाम राम से भी राम को नाम बढ़ो है तो इसलिए राम को नाम ही अछूतो है। सूरज भगवान का अर्घ दिया हाँ तो वो कति 100 लाखों योजना अपना दूर है हाँ तो चंद्रमा ना चौथ का बट कर तो चंद्रमा का अर्घ देकर वाणों काढ़े रोटी खावा तो ऐ भगवान की सकड़ाई है तो इसलिए देवता ये छूता और आप लोग क्यों छूता ऐ जति साम्राज्ञी बताई है कि आप बर्त कर ओ खा लिया तो वो अछूतो क्यों कोनी कोई को मन मांगे जी खा लियो पर आजकल खाया मैंने गाड़ी कौन चले आजकल ये सोचा भाई निर्जला गैस में पानी कौन पीणु तो भी दिन पानी की तीस पहली लगे तो जिया काया राखरी धर्म है काया राखरी धर्म आप ही जिया काया रहे जिया ही धर्म पुण्य कर लियो कोई डर को नहीं कि पहले तो सतयुगा में बात सतयुगा में मरड़ा में जिया था आप दात तो कलयुग है घोर कलयुग आ रही है तो इसलिए ना जो सबको राम नाम करया करो हाँ तो कलियों को पाप दोष उतरवा के लिए ये मंत्र का जाप करया करो एक माला फिर जाओ तो बहुत ही बढ़िया है हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये है भगवान माना कलयुग को पाप दोष से मान बचाओ और हमारा परिवार सुखी रखो। सभी को राम राम है नमस्कार नमस्कार राम राम भाई राम राम। मेरी कोई गलती हुई तो उसमें करना वीडियो तो बड़ो है पर कोई बात नहीं सभी जरूर सुनियो जका ये वीडियो ना सुनसी एकादशी की कथा जका का तो कोई पिछले जन्म को पुण्य करेड़ो है ना जका ने कथा सुनवाने मिला है तो जका नहीं मंदिर में दाबा का अवसर मिला है नहीं मंदिर में दाबा ने भी लोग बात तरस है बाना टेम नहीं मिला है कथा सुनवाने में तरस है बाना बेरे को की कथा केव है तो सभी का भाग्य जागे है वह लोग तो देखो कथा सुन ले सी मैं तो वास्तव पर लोगों ने 100-150 जना लोगों ने भेजू हूँ सभी देखो मेरी कथा देखा है और सुना है देख वाला मैं आशीर्वाद दूँ कि आपको रोजगार चोखो चलो और तबीयत ठीक रहो और काया सुखी रहो और सुख संपत्ति घर में बनी रहो कलेश दूर जाओ सबसे बड़ो कलेश भी खराब है। ठीक राम राम राधे राधे जय श्री कृष्ण।